आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालना, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जिस मेथड की बात करेंगे ये मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करना है, उसकी सलूशन हमने निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को सीख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है कि व्हेन यू ब्रेक अ नंबर डाउन इनटू स्मॉलर नंबर्स, आप किसी भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, और जब उन टुकड़ों को, उन पार्ट्स को, उन नंबर्स को आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो दोबारा आएगा। इसका मेथड हम पहले भी सीख चुके हैं, छोटी क्लासेस में हम इसको सीख चुके हैं। जिस तरह हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस 12 का आप क्या करें, इसके फैक्टर्स मालूम कर लें, तो हम 12 के फैक्टर्स किस तरह मालूम करते हैं। शॉर्ट डिवीज़न मेथड जो हम करते हैं कि 12 को आप लिख लें यहाँ पे, और इसको आप सबसे पहले 2 पर डिवाइड करें। तो 2 पर जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 6 से हमारे पास आएगा 12। अब 6 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे 3 डिवाइड नहीं होता 2 पे, तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3। तो हमारे पास जो 12 है इसके जो फैक्टर आते हैं, फैक्टर्स, वह हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब इन फैक्टर्स को अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास यही 12 नंबर आएगा। जिस तरह करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आता है 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास दोबारा आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। तो क्या मतलब कि 2 2 और 3 ये 3 नंबर्स जो है ये इस 12 के फैक्टर्स हैं। यानी किसी भी नंबर को आप छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल नंबर्स में डिवाइड कर लें, अगर इनको आप क्या करते हैं दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास वही ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वही ओरिजिनल नंबर आपके पास आएगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे फैक्टराइजेशन। जबरिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। ठीक, इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने रिजॉल्व करना है, इसके पार्ट्स बनाने हैं, इसके फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, इसको फैक्टर में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स, ये एक्स स्क्वायर और माइनस 10, इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 10, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है इससे माइनस 10 एक्स स्क्वायर। सही है। अब क्या करते हैं कि इस माइनस 10 एक्स स्क्वायर के ऐसे 2 पार्ट्स हम बनाएंगे कि जब भी उन 2 नंबर्स को, उन पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारे पास इसमें से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जब हम इनको ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये जो नंबर है 3x प्लस 3x, ये वाला नंबर हमारे पास आ जाए। तो देन हमारे पास किस चीज़ आता है, 2 मल्टीप्लाई 5 से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 और 2, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 5 और 2।
इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 10। तो यहाँ पे हम करते हैं कि ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों के साथ चूँकि x भी लाजमी है, x वेरिएबल जो है ये भी ज़रूरी है, ठीक है, ये लाजमी है इसके साथ। जी, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास इन दो नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास +3x आता है कि नहीं, और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -10x² आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5x प्लस है और -2x नेगेटिव है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे +3x, ठीक है, ये +3x हमारे पास आ गया, +3x। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसी तरह इनकी भी सिंबल वही प्लस और नेगेटिव रहने देते हैं। इनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस से हमारे पास आएगा माइनस, 5 इंटू 2 से हमारे पास 10, और x मल्टीप्लाई x से हमारे पास आएगा x², तो वही -10x² हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को +3x को हम क्या करते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इनकी जगह वही जो हमारे पास जो दो टुकड़े आते हैं +3x के लिहाज से, ठीक है, +5x और -2x, इन दोनों को यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लें आप +5x और यहाँ पर लगा लें -2x, ठीक है। इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 5x - 2x से +3x आएगा। और बाकी जो नंबर्स हैं, जो दो नंबर्स आपके पास यहाँ पे x² वही अपनी तरतीब से लगा लें और -10 भी लगा लें और इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज़ को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है, सिर्फ दरमियान वाले नंबर्स में के क्या हो गए, फैक्टर हो गए दो। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि x² + 5x ये हमारे पास एक पेयर बन गया और एक पेयर हमारे पास ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x और x यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया x + 5, यहाँ पे -2 इसमें भी मौजूद है 10 में, और यहाँ पर भी 2 मौजूद है, और नेगेटिव को भी हम बाहर निकालेंगे तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे और उसके साथ 2 भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, क्योंकि नेगेटिव बाहर निकले तो नेगेटिव इंटू प्लस से फिर हमारे पास माइनस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x + 5 ये हमने कॉमन ले लिया, x + 5 इसमें से कॉमन ले लिया, और बाकी जो हमारे पास रह गए x - 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसको ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो ये टर्म जो है ये ज़ीरो है और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आया है, या फिर ये टर्म जो है ये ज़ीरो है और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आता है। फर्स्ट के यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 × x - 2, तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर हम ये लिख लें कि x + 5 जो है ये नॉन ज़ीरो है और x - 2 जो है वो टर्म जो है ज़ीरो है, तो इससे भी रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई इसको हम कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब चूँकि ये दोनों पॉसिबल हैं कि ज़ीरो के बराबर हों, ठीक है, इसलिए रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ़ x + 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे कि x - 2 इज़ इक्वल टू 0।
तो इसमें से एक्स वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि एक्स प्लस 5 जो है प्लस 5 को हम यहाँ से काटेंगे, ठीक है, इसको ख़त्म कर देंगे और दूसरी साइड पर ले आएंगे राइट साइड में। तो हम -5 जो है 5 इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ में से। -5 इज़ इक्वल टू 0 -5। तो ये प्लस और -5 जो है ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, और x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास आया -5। दूसरी तरफ हमने जो क्वेश्चन हल करना है, यहाँ पे x -2, तो -2 का जो है एडिटिव इन्वर्स वो प्लस है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों साइड में +2 लगा लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0 + 2, यानी 2 का हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो -2 है और +2 ये ख़त्म हो जाएंगे, और x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास निकल आए। अब इसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट में। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा, ये एक्स वेरिएबल की जो दो कीमतें निकल आई हैं, एक है -5 और दूसरी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकल आया है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लिया, ठीक है, और इसकी जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है, -5 और 2। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और ये उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से कि इंशाल्लाह जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो आप उसकी फैक्टराइजेशन आसानी के साथ कर सकेंगे, और सॉल्यूशन सेट भी आप आसानी के साथ इंशाल्लाह इसकी निकाल सकेंगे।